निर्मला रानी है। मैं रामपुर मनिहारान, जिला सहारनपुर, यूपी से हूँ। लगभग 13 वर्ष की आयु में मेरी शादी हुई और मेरे ससुराल में जिस तरह से सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला है और कम उम्र में ही माँ बन गई। 16 साल की उम्र में मैं पहले बच्चे की माँ बनी, 17 में फिर दूसरे बच्चे की, 18 साल तक मैं 3 बच्चों की माँ बन गई और खुद बच्ची थी तभी मेरी गोद में बच्चे आ गए। मुझे ये भी समझ नहीं थी कि बच्चों को कैसे पालना है। बच्चे चारपाई से नीचे गिर जाते थे तो तब मार पड़ती थी कि बच्चा कैसे गिर गया। मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों को पालूँ कैसे। मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी वो दिशा से हुई थी, क्योंकि यहाँ एक महिला समाज का कार्यक्रम आया। उस कार्यक्रम में मुझे एक अनुदेशिका के रूप में रखा गया। जब यहाँ पे एक सर्वे किया गया दिशा ने, तो दिशा में एक अनुदेशिका की ज़रूरत थी जो ड्रॉप आउट किशोरियाँ थी, जो इस विद्यालय कभी नहीं गई। तो उनको विद्यालय जाने के लिए मैंने घर में ही सेंटर चलाया और उनको कक्षा 5 तक की शिक्षा दी। उसके बाद जब मुझे मेरी योग्यता उन्होंने देखी, मेरी शिक्षा भी बहुत कम थी, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं ये सोचती थी कि मैं कितना पढ़ा पाऊँगी किसी को, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक चाहत थी कि मैं इतना तो पढ़ा ही सकती हूँ जितना मैं पढ़ी हुई हूँ। तो फिर मैं दिशा में जैसे जुड़ी। दिशा के बाद फिर मुझे दिशा ने एज ए कोऑर्डिनेटर नवाड़ प्रोग्राम से जोड़ा और फिर मैं यहाँ एक नवाड़ के प्रोग्राम से प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में काम की। चुनौतियाँ तो पहले तो घर से ही बहुत बड़ी चुनौती थी कि घर में जैसे दिशा में आती थी, फील्ड जाती थी, फिर जाकर फिर मार पड़ती थी, खाना नहीं बना, फिर घूंघट में, क्योंकि गांव में जब घूंघट में रहती थी, फील्ड में आके थोड़ा घूंघट ऊपर किया तो मैंने घूंघट को भी तोड़ा। और फिर समाज जो मेरा समुदाय है उन्होंने भी मेरा काफ़ी विरोध किया कि बहू बिगड़ गई, ये तो लोफर हो गई, घूंघट बाहर उतार दिया इसने, इसने तो हमारे समुदाय की नाक काट दी, इसने ये कर दिया। तो वो सारी चीज़ें मैंने झेलनी। और पति की माँ, क्योंकि पति मेरा शराबी था, पति का मुझे कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला और पति की वो जो मुझे मानसिक उत्पीड़न जो मैंने सही, वो तो मुझे ही पता है कि किस तरह से मैंने वो सहा। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ में उस उत्पीड़न का शिकार रहे, क्योंकि वो बच्चों को पापा का प्यार नहीं मिल पाया और मेरे साथ जैसे मैं रोती थी उसी तरह से वो भी मेरे साथ में बैठ के रोते थे। हम खाना बनाते थे तो वो आके खाना फेंक देते थे हमारा। बच्चों को मैंने जैसे तैसे मैं चिल्काना लेके आई, मैंने गांव छोड़ दिया। गांव छोड़ने के बाद में मैंने अपने बच्चों को यहाँ स्कूल में एडमिशन कराया। दिशा ने मेरी काफ़ी हेल्प की और उसमें दिशा ने फिर मुझे एक यहाँ कमरा दिया दिशा रहने के लिए कि तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ रहो। तो मैं पति से अलग भी रही कुछ दिन। फिर पति ने हंगामा किया यहाँ भी आके कि मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी को हड़प लिया, मेरी पत्नी को ये कर लिया। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ साथ तिवारी जी ने भी काफ़ी इस चीज़ों को फेस किया है, लेकिन उन्होंने मेरा साथ बहुत दिया है और मैंने उस चीज़ों को बहुत आगे लेके गई हूँ। और फिर मैं अपने आप में देखती हूँ कि मैं एक दलित लीडर महिला के रूप में सामने आई और मैंने अपने साथ साथ और महिलाओं के साथ भी जिस तरह से हिंसा हो रही थी वो हिंसा को भी मैंने समाप्त किया और महिलाओं के अधिकारों को लेकर मैंने काम किया। मैंने बाल विवाह का विरोध किया, मैंने बाल विवाह को अपने ससुराल से बाल विवाह का को निपटाया और क्षेत्र की महिलाओं को उनके साथ होने वाली जो घरेलू हिंसाएं थी, जो महिला हिंसा थी, जो रेपिंग के केस आ रहे थे, उनके साथ मैं डट के खड़ी रही। आपके जीवन में जो बदलाव आया उसको लेके आपने कितनी महिलाओं के जीवन में बदलाव किया? देखिएगा कि जब मैं दिशा से निकली, क्योंकि 1992 से 2004 तक मैं दिशा में रही, मैंने एज ए एक छत्र छाया में मैंने काम किया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दिशा से बाहर निकल के काम करूं। मैं अपने आप को आंकना चाहती थी कि मैं दिशा से बाहर निकल के भी कुछ काम कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैंने अपनी एक संस्था बनाई, आंचल ग्रामीण विकास सामाजिक संस्था करके, जो मैंने रामपुर में स्थापित की। और रामपुर की महिलाओं को मैंने कम से कम मेरी 1000 से ऊपर महिलाएं जिनको मैं लीडरशिप में लेके आई और दलित और मुस्लिम महिलाओं के साथ मेरा काम रहा है। मुस्लिम महिलाओं को, जिन महिलाओं के मैंने केसेज को लड़ा है, उन्हीं को मैं लीडरशिप में भी लाई और आज मेरे साथ कम से कम 1000 महिलाएं साथ खड़ी हैं मेरे। और ऐसी महिलाएं जिन्होंने जो बिल्कुल अंदर पर्दे में थी, जो पति की उत्पीड़न की शिकार थी, जो ससुर के उत्पीड़न की शिकार थी, उसमें मेरी मुस्लिम महिलाएं भी थी। मैंने महिलाओं को आर्थिक स्थिति से भी जोड़ा, उनके स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको उनके हाथ में कैसे पैसा रहना है उससे भी मैंने उनको जोड़ा और उनकी हिंसा, उनको समझाया कि ये हिंसा है। क्योंकि जब मैं बाहर निकली तो वो नहीं जानती थी कि हमारे साथ हिंसा है। वो कहती थी मेरे पति का अधिकार है ये तो मुझे मारना। लेकिन जब हमने ट्रेनिंग में उनको समझाया ये अधिकार नहीं है, ये आपके साथ हिंसा हो रही है, तो उस हिंसा का विरोध महिलाओं ने किया और उससे वो बाहर निकल के आई
और मैंने इसी बीच में मैंने अपनी भी पढ़ाई पूरी की, क्योंकि मैं कक्षा 5 थी और मैंने फिर हाई स्कूल किया, मैंने इंटर किया, मैंने बीए किया, मैंने इग्नो किया, काफ़ी मैंने टीओटी की। तो इस तरह से मेरी शिक्षा भी पूरी हुई। उपलब्धि सबसे बड़ी ये रही है कि मैं जब मैं बाहर निकली तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती थी कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी या कोई मुझे इस तरह का कोई सम्मान मिलेगा। जैसे मुझे आदर्श महिला अवार्ड मिला, मुझे संघर्षशील महिला अवार्ड मिला, मुझे दलित महिला अवार्ड मिला, फिर मुझे सुश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, मुझे संघर्षशील महिला अवार्ड से सम्मानित किया, मुझे महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया। और मुझे लोकल जितने सम्मानित किए गए वहाँ, जैसे हमारे ज़िले के डीएम साहब हैं, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया। मैंने काफ़ी ट्रेनिंगों में भी मैंने हिस्सा लिया और आज मैं एक ट्रेनर के रूप में भी जानी जाती हूँ। मैंने ज़िले में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी मैंने आगे लेके मैं सरकारी प्रकरण से भी मैंने काफ़ी काम किया और इसी के साथ साथ मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया, क्योंकि जो जिस चीज़ से मैं वंचित थी मैंने अपनी बेटियों को वो वंचित नहीं रखा। मेरी 2 बेटी हैं, एक मेरा बेटा है। जैसे मेरे घर में मेरी बेटियां काम करती हैं, मेरा बेटा भी वैसे ही काम करता है। अगर झाड़ू लगाती है मेरी बेटी तो पोछा मेरा बेटा लगाता है, क्योंकि मैंने घर से वो सारी चीज़ें तोड़ी, मैंने घर में बदलाव लाया। मेरी बहनों की शादी टाइम पे हुई, उन्होंने एमए किया, बीए किया, तब जब वो बालिग हो गई तब उनकी शादी हुई। मैंने ऐसे ही अपनी बेटी की जब बालिग हुई तो शादी की। और जो मेरे बेटे ने जामिया मिलिया से जो है अपनी एमए ऑनर्स किया है, ज्योग्राफी ऑनर्स किया है, नवोदय में पास किया है उसने। मेरी एक बेटी ने एमबीए किया है, एक बेटी ने मेरी एमए किया है। तो इस तरह से मैंने अपनी बच्चों की भी पढ़ाई को साथ साथ में लेके गई हूँ। और मैं आज मेरी जो है जिस तरह का जो मेरी दोस्त नहीं थी उस वक्त जब मैं घूंघट में रहती थी, घर में रहती थी, आज मेरी बहुत इतनी मेरी दलित महिलाएं नहीं जितनी मेरी मुस्लिम महिलाएं मेरी दोस्त हैं। आज मैं दलित और मुस्लिम महिलाओं के बीच की एक उनकी एकदम उनका परिवार का एक हिस्सा हूँ।